के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। आज की इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही माता वैष्णो देवी का भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से क्या संबंध है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, त्रेता युग में जब धरती पर असुरी शक्तियां बढ़ने लगी तो राक्षसों के आतंक से त्रिदेव भी परेशान रहने लगे, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए वरदान के कारण राक्षसों ने पृथ्वी लोक पर उधम मचा रखा था। असुरों के अत्याचारों को देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती ने असुरों का अंत करने के लिए अपने दिव्य तेज से एक कन्या रूपी देवी को प्रकट किया। इसके पश्चात उस कन्या ने दक्षिण भारत में रह रहे एक विष्णु भक्त रत्नागर सागर के घर में जन्म लिया। मान्यताओं के अनुसार रत्नागर सागर लंबे समय तक निसंतान रहे थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने रत्नागर सागर के घर में दिव्य कन्या का जन्म होगा ऐसा वरदान दिया था। पुत्री के जन्म लेने के एक रात पहले ही रत्नागर ने वचन लिया कि वे अपनी बालिका के इच्छा के रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। इसके बाद रत्नागर सागर के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही त्रिकुटा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि रखती थी और कुछ समय पश्चात ही उसे ज्ञान हो गया कि दिव्य ज्ञान केवल तपस्या से ही अर्जित किया जा सकता है। इसके पश्चात जब त्रिकुटा 9 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने भी त्रिकुटा की बात मानकर उसे तपस्या करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि त्रिकुटा कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित हुई है। इसके बाद त्रिकुटा ने घर त्याग कर समुद्र के किनारे अपनी तपस्या को प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए पहुँचे। उनकी नजर ध्यान में लीन इस दिव्य कन्या पर भी पड़ी। त्रिकुटा भी पहचान गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। प्रभु के दर्शन करके त्रिकुटा ने श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने विनम्रता से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन इस जन्म में मैंने केवल सीता को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन लिया है। लेकिन श्री राम ने त्रिकुटा को यह आश्वासन दिया कि जब कलयुग में वे कल्कि अवतार लेंगे तब वे उनसे विवाह अवश्य करेंगे। और उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की पहाड़ियों में एक गुफा में ध्यान करने को कहा।